ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह और प्रशांत किशोर की मुलाकात ने बिहार के सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। पवन सिंह के खिलाफ क्या ज्योति सिंह चुनावी मैदान में उतरेंगी? ये अब एक बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि जिस अंदाज में पवन सिंह की पत्नी ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की और न्याय की गुहार लगाई, ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि चुनावी मौसम में पवन सिंह की पत्नी को प्रशांत किशोर से मिलने की जरूरत क्यों पड़ी? पवन सिंह की पत्नी पहले भी काराकाट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन देखना होगा कि आखिर पवन सिंह को टिकट कहां से मिलता है। हालांकि पवन सिंह की पत्नी जब प्रशांत किशोर से मिली तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो टिकट के लिए मिलने नहीं आई हैं, अपने साथ हो रहे अन्याय के लिए आवाज उठाने आई हैं कि उनके साथ कोई अन्याय ना हो। देखिए, यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है, यहाँ पे मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है। आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसीलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। मैं चाहती हूँ नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और न ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ। क्या लगा अन्याय हुआ है? अब हम भाई को ज्योति सिंह क्या बताइए आपको? क्या समस्या? आपने भी कहा था कि पवन सिंह अगर वाइफ के रूप में मुझे स्वीकार करेगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जी, आपका स्टेटमेंट था। जी, यहाँ पे मैं बस फिलहाल इसलिए आई थी कि मैं आए दिनों देख रही हूँ कि बहुत सारी महिलाओं के साथ जो मेरे साथ हो रही है, और बहुत सारी महिलाओं के साथ हो रही है। तो मैं बस इतना चाहती हूँ अभी फिलहाल। मैंने यहाँ पे आके प्रशांत भैया से ना चुनाव की बात की है, ना ही टिकट की बात की है। मैं यहाँ पे बस अभी इसलिए आई थी कि भैया आए दिन महिलाओं के साथ जो मेरे साथ हो रहा है, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मेरा आज की डेट में मेरे पास कुछ नहीं बचा है, लेकिन और जो मेरे साथ हुआ वो किसी और महिला के साथ ना हो। चुनाव की बातचीत नहीं। बहरहाल ज्योति सिंह इस बात पर जोर दे रही हैं कि वो टिकट मांगने नहीं आई हैं, न्याय मांगने आई हैं। लेकिन प्रशांत किशोर भी इसी तरफ बयान देते नजर आए। उन्होंने भी कहा कि ज्योति सिंह यहाँ टिकट लेने नहीं आई हैं, अपनी बात कहने आई हैं। जैसा कि ज्योति जी ने बताया, यहाँ ये आई थी, यहाँ आई है और ये बिहार के एक शहरी के तौर पर, एक महिला के तौर पर यहाँ आई हैं। हम लोग उदय सिंह जी जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, किशोर कुमार मुन्ना जी और सुधीर शर्मा जी, मैं, 4 लोग हम लोग इनकी बातों को हम लोगों ने सुना है। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है और उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये बातचीत इन्होंने बस इतनी रखी है कि इनके साथ, इनके शब्दों में, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूं, हम लोग कोई कोर्ट न्यायालय तो है नहीं, लेकिन इनको जो लग रहा है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उसमें ये चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ वो कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ न हो, आपके बेटी बहन के साथ न हो। ये चाहती हैं कि जनसुराज से इनको मदद मिले, जनसुराज इनके साथ खड़ा हो। तो एक मिनट रुकिए, मैंने इनको आश्वस्त किया है कि जो आपका पारिवारिक मामला है, वो चाहे किसी का पारिवारिक मामला हो, उसमें जनसुराज या प्रशांत किशोर की ना भूमिका कभी थी ना कभी आगे हो सकती है। लेकिन चुनाव है और चुनावी मौसम में ज्योति सिंह जिस तरीके से ऐलान कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि वो भी चुनाव लड़ना चाहती हैं। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि ज्योति सिंह आखिर कहां से चुनाव लड़ेंगी। क्या वो पवन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।